हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बड़े साइज़ का लेडीज़ हैंड बैग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 पीस रेडी किए हैं। तो ऊपर फैब्रिक रखा है, बीच में यहाँ पे मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और सबसे नीचे अस्तर रखते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप राइस बैग की जगह पे रबर सीट का भी यूज़ कर सकते हो। इसका मेज़रमेंट है 14 इंच इसकी लंबाई रखनी है हमें और 15 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 पीस रेडी कर लेने हैं। उसके बाद जो 14 इंच वाली हमारी लंबाई है, लंबाई वाली साइड है, वहाँ से हमें इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो बंद वाला पार्ट है, वहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से साइड से और ऊपर से, यानी कि 2 बाई 2 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हमें इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जहाँ हमने बॉक्स बनाया था वहाँ से हमें 2 इंच पर इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद हमें जो खुली वाली साइड है वहाँ ऊपर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाना है यहाँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छे से निशान लगा लिया है। अब हमें दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है और लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लाइन खींच ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। और जो हमने राउंड शेप दिया था उस तरह से इसको भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। अब जो दूसरा पीस है उसको भी हमें इस तरह से नीचे रखना है और फिर हमें इसे भी सेम तरीके से कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए नीचे से थोड़ा सा इस तरह से गोलाकार आकार दे देना है फ्रेंड्स, और इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस में अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ से इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट करते हुए इसमें हमें ज़िप को अटैच करना है फ्रेंड्स। तो एक ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें ज़िप को इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। और जो छोटा वाला पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से उल्टा रखना है ज़िप के ऊपर और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है। अब हमें इसे पलटते हुए अच्छे से ज़िप को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें इसे सीधा करते हुए बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें पॉकेट अटैच करना है। तो इसके लिए हमें कोई भी कॉटन का इस तरह से कपड़ा लेना है, ज़िप के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है फ्रेंड्स, और चारों तरफ सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें हैंडल को अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हैंडल को रेडी कर लिया है और 19.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 2 हैंडल रेडी कर लेने हैं फ्रेंड्स। और जो हमने कट लगाए थे वहाँ हमें सेंटर में इस तरह से हैंडल को रखना है अच्छे से सेंटर में, और फिर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में अच्छे से हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 2 और पीस ले लेने हैं क्विल्टेड, यानी कि क्विल्ट कर किए हुए 2 पीस ले लेने हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें रखना है इसका मेज़रमेंट 7 इंच इसकी इस तरह से चौड़ाई और 16 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरह से 2 पीस हमें सबसे पहले रेडी कर लेने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमें इसे पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। अब जो दूसरा पीस है उसे भी हमें इस तरह से रखना है ज़िप के ऊपर और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टॉप स्टिच कर ली है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है फ्रेंड्स, और दोनों तरफ से हमें एक एक रनर ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हैंडल वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से पलटते हुए जो ज़िप वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से सेंटर में रखना है अच्छे से सेट करते हुए। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अच्छे से रख लिया है। और इसके बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स किनारे किनारे पर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है यहाँ पे साइडों से, और जो राउंड है
वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, नोचिस लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे में थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से पलटते हुए हैंडल को इस तरह से खींच लेना है। तो अच्छे से इसे किनारियाँ निकालते हुए इसे सेट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हैंडल को ऊपर कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारा हैंडल अटैच हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला जो साइड है वहाँ हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड पूरे में टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है अच्छे से सेट करते हुए, और जो दूसरा वाला पार्ट है हैंडल वाला उसे भी हमें ज़िप की जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है ऊपर से किनारे किनारे पर। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा ली है और फिर कट कर लिया है इस तरह से, और थोड़े थोड़े नॉचिस लगा लिए हैं फ्रेंड्स। और इसे भी हमें इस तरह से सीधा करते हुए हैंडल को खींच लेना है और अच्छे से किनारियाँ निकाल लेनी है, और फिर हमें ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो इस तरह से जो किनारी हमारी है वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है दोनों साइड पे अच्छे से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा अंदर वाला पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पीस को सीधा कर लेना है अच्छे से, और जो ज़िप वाला पार्ट है उसका हमें मेज़रमेंट निकालना है इस तरह से। तो इसका मेज़रमेंट होता है 6 इंच बीच वाले का, और फिर हमें साइड का भी मेज़रमेंट निकालना है। तो यहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है और इंच टेप को घुमाते हुए हमें इसका नाप निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट होता है 34.5 इंचज़ की इस तरह से हमें लंबाई मिलती है। तो हमें 35 इंच का इस तरह से एक पीस रेडी कर लेना है लंबा, और इस तरह से 35 इंच लंबाई, और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 7.5 इंच। तो फ्रेंड्स 6 इंच से थोड़ा सा 1.5 इंच हमें बढ़ा लेना है चौड़ाई में। तो इस तरह से एक पीस ले लेना है, उसे क्विल्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है, और फिर जो मेज़रमेंट हमारा इस ज़िप वाले पार्ट का निकला था उसी हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें 6 इंच है तो हमें 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है, और ऊपर से हमें इस तरह से तिरछी इंच टेप को रखना है, और 6 इंच तक इस तरह से हमें तिरछा लाइन खींच लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अच्छे से तिरछी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब जो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए साइड में से कट लगा लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब हमें इसको अटैच करना है। तो इसके लिए हमें जो इस तरह का जो हमने बेल्ट बनाया था उसको हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है, और सेंटर में निशान लगा लेना है, और सेंटर पॉइंट और ज़िप को इस तरह से मिलाना है फ्रेंड्स, और फिर सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी अच्छे से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छे से सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो ये पार्ट हमने अटैच किया है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर हमें जो साइड वाला पार्ट है हमारा उसमें अटैच करना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट करना है, दोनों के किनारियों को मिला लेना है, और फिर पिन अप कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों के किनारियों को मिलाते हुए पूरे राउंड घुमाते हुए यहाँ पे मैंने पिन लगा ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स पिन लगाने से अच्छे से ये सेट हो जाएगा, और फिर सिलाई भी आसानी से फटाफट लग जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरे में अच्छे से पिन अप कर लिया है, और उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स, इस तरह से घुमाते हुए। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो पूरे राउंड में। तो तीनों तरफ अच्छे से सिलाई लग गई है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से ऊपर की तरफ, और फिर हमें किनारियों को मिलाते हुए राउंड घुमाते हुए इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ को भी अच्छे से अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। पूरा बैग हमारा ये प्यारा सा बन के रेडी हो गया है और सिलाई लग गई है। अब हमें इसे पलटते हुए सीधा कर लेना है बैग को फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा और बड़े साइज़ का ये हमारा लेडीज़ बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बैग आजकल सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, और कहीं भी जाओ 1 के 2 दिन के लिए आप चाहते हो तो पर्सनली आप सेपरेटली लेडीज़ हैंड बैग की तरह ये यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, और इसमें आप काफ़ी सारे कपड़े भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना, और इस तरह का बैग आप आसानी से सेल भी कर सकते हो फ्रेंड्स, और इसमें ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बैग पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर लेना, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम खर्चे में बन के रेडी हो जाता है, और आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा इसमें कमा सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई करना, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।